दुनिया में कहाँ क्रिप्टो करेंसी लीगल है और कहाँ इलीगल है और इसके पीछे की वजह और कैसे हुआ क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा स्कैम और आप कैसे अपने आप को इन क्रिप्टो करेंसी स्कैम से बचा सके हैं, ऐसे ही कुछ फैक्ट्स के बारे में बताएंगे फैक्ट टॉकीज के इस एपिसोड में। इससे पहले कि हम ये बताएं कि क्रिप्टो करेंसी कहाँ लीगल है और कहाँ इलीगल है, उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और वह कैसे काम करती है। असल में क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की करेंसी है जो डिजिटल फाइल्स को मनी के रूप में कन्वर्ट कर देती है या बदल देती है, और ये फाइल फॉर्मेट्स क्रिप्टोग्राफी की मदद से बनाई जाती है जो कि इंक्रिप्शन करने का एक तरीका है। और जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन होती है तब यूजर को उस ट्रांजैक्शन का डिजिटल सिग्नेचर दिया जाता है जो कि वेरीफाई करता है कि ट्रांजैक्शन सेफ है। और जब ये ट्रांजैक्शन हो रही होती है तब एक आदमी और होता है जो इस ट्रांजैक्शन के बीच में काम कर रहा होता है और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो है क्रिप्टो करेंसी माइनर। क्रिप्टो करेंसी माइनर ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है। उसके बाद अगर ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाती हैं तब क्रिप्टो करेंसी माइनर को कुछ नई क्रिप्टो करेंसी तोहफे के तौर पे दी जाती हैं जो उसके अकाउंट में डाल दी जाती हैं। इसी तरीके से ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज काम करती हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कहाँ लीगल है और कहाँ इसकी ट्रांजैक्शंस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है यूनाइटेड स्टेट्स का, जहाँ की गवर्नमेंट एजेंसीज ने क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लिया है और उनकी ट्रांजैक्शंस पर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की बात चल रही है ताकि बिटकॉइन किसी इलीगल ट्रांजैक्शंस में यूज ना हो। यूएसए की कई बड़ी कंपनीज जैसे डिश, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर्स ने बिटकॉइन से पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। कुछ समय पहले टेस्ला कंपनी ने भी बिटकॉइन से पेमेंट एक्सेप्ट की थी, बट लेटर ऑन उन्होंने वो प्रपोजल खारिज कर दिया। और इवन क्रिप्टो करेंसीज यूएसए के डेरिवेटिव मार्केट में भी ट्रेड होना शुरू हो गई हैं। सेकंड कंट्री है कनाडा। कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन को लेके बहुत अच्छा रुख रखा हुआ है। वहां पर भी बिटकॉइन को गवर्न करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी सेटअप होने वाली है जो बिटकॉइन को मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज में जाने से रोकेगी। लेकिन कनाडा में कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने अपनी डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड सर्विसेज उन इंडिविजुअल्स या उन फर्म्स के लिए बंद कर दी है जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। और इन्हीं कंट्रीज की तरह कई और कंट्रीज जैसे यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और इवन इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी का यूज एक्सेप्टेबल हो गया है। इंडिया में सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी का यूज बैन था। आरबीआई ने उन सारे बैंक्स को नोटिस भेजा था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सर्विसेज उन इंडिविजुअल्स या उन यूजर्स के लिए बंद हो जाएगी जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आरबीआई ने एक और नोटिस भेज के अपने उस नोटिस को वापस ले लिया, जिसके बाद से क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट दोनों ही लीगल हो गए हैं इंडिया में। मैं आपको कुछ ऐसी कंट्रीज बताऊंगा जहां पे क्रिप्टो करेंसी बैन है और उसकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक इलीगल एक्टिविटी है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है चाइना का, जिसने अपने सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बिटकॉइन में ना तो ट्रेडिंग और ना ही इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया है। इस डिसीजन का बिटकॉइन की वैल्यू पे बहुत महंगा असर पड़ा था, जिस वजह से बिटकॉइन की वैल्यू 55,000 यूएसडी से 25,000 यूएसडी पर आ गई थी। इसके पीछे की वजह ये है कि चाइना में 60% ऑफ द माइनिंग होती है बिटकॉइन, और अगर चाइना में बिटकॉइन बैन हो रही है तो इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा बिटकॉइन ट्रेडिंग पे और इवन इन्वेस्टमेंट पे भी। दूसरी कंट्री है रशिया। रशिया ने भी बिटकॉइन का यूज पूरी तरह खत्म कर दिया है। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज हैं जैसे वियतनाम, बोल्विया, कोलंबिया एक्सेट्रा। इनके क्रिप्टो करेंसी अपनी कंट्री में बैन करने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, जिसका मतलब ये है कि इन ट्रांजैक्शंस को प्रिडिक्ट करना या इनको पता लगाना बहुत बड़ी बात है। और इन ट्रांजैक्शंस को हम देख भी नहीं सकते क्योंकि ये एंड टू एंड इंक्रिप्टेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो कि जो व्यक्ति बिटकॉइन भेज रहा है उसके पास और जो व्यक्ति बिटकॉइन रिसीव करेगा उसके पास ही ये जानकारी रहती है, और ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई फर्म और इवन कोई इंडिविजुअल भी इन ट्रांजैक्शंस को देख नहीं सकता।
जैसे स्टॉक मार्केट में आईपीओ होता है जिसमें कंपनीज अपने शेयर पब्लिक को बेचती हैं और उसके जरिए फंड्स रेज करती हैं जो कि एक हिस्सेदारी की तरह होता है। अगर उस कंपनी के शेयर प्राइस या हिस्सेदारी ऊपर गई तो जिन लोगों ने भी उस कंपनी में पैसा लगाया है उनको मुनाफा होगा, और अगर उस कंपनी को घाटा होता रहा तो उन लोगों को भी घाटा होगा जिन लोगों ने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में आईसीओ होता है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जिसमें कंपनीज अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करती हैं। लेकिन ये आईसीओ सेफ बिल्कुल नहीं होते क्योंकि इसमें आईपीओ की तरह कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती जो कंपनी फ्रॉड है या नहीं ये बताएं। इसी वजह से आईसीओ में सबसे ज्यादा स्कैम्स होते हैं। ऐसा ही कुछ स्कैम हुआ था 2018 में जब एक वियतनामी कंपनी मॉडर्न टेक को लिमिटेड ने अपनी क्रिप्टो करेंसी पिन कॉइन लॉन्च की थी। उसके लिए उन्होंने आईसीओ खोले थे जिसमें उन्होंने लोगों से इन्वेस्टमेंट के लिए मांग की थी। उसमें उन्होंने लोगों को अच्छे रिटर्न्स का भी वादा किया था। इस आईसीओ में कुल 32,000 लोगों ने इन्वेस्ट किया था और इस आईसीओ की कुल वैल्यू थी 660 मिलियन यूएसडी। इस क्रिप्टो करेंसी के कुछ ही दिनों बाद उस कंपनी ने फिर से एक और नई क्रिप्टो करेंसी निकाली जिसका नाम था आईफैन, जो कि एक सोशल नेटवर्क टोकन था सेलिब्रिटीज के लिए। पहले 3-4 महीनों तक कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए और इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश में भी कन्वर्ट करा पा रहे, लेकिन कंपनी के आईफैन के इन्वेस्टर्स कम थे। तो उसमें इन्वेस्टर्स ग्रोथ बढ़ाने के लिए उन्होंने जो लोग आईफैन में इन्वेस्ट कर रहे थे उनको एक्स्ट्रा रिटर्न्स और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स देना शुरू कर दिया, जिस वजह से पिन कॉइन के इन्वेस्टर्स भी आईफैन में इन्वेस्ट करने लगे, जिसके 2-3 महीने तक तो लोगों को अच्छे रिटर्न्स मिले, लेकिन उसके बाद ये कंपनी पूरी तरह गायब हो गई और क्रिप्टो करेंसी के इस इनक्रिप्टेड वर्ल्ड में कोई भी इस कंपनी को और उनके ओनर्स को ढूंढ नहीं पाया है। इस कंपनी के गायब होने की वजह से कुल 660 मिलियन यूएसडी का नुकसान हुआ था और ये अब तक का क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा स्कैम था। तो इस पार्ट में आपको पता चलेगा कि आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसी के आईसीओज में इन्वेस्ट करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिस वजह से आप इन आईसीओ स्कैम से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। इससे पहले कि हम ये बताएं कि आईसीओ स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं, उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आईसीओ के बारे में हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनीज के आईसीओ आए हैं, कौन सी कंपनीज के आईसीओ आने वाले हैं। तो इसके लिए एक वेबसाइट है आईसीओ ड्रॉप्स। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस वेबसाइट पे जाके आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से आईसीओ आ गए हैं और कौन कौन से आने वाले हैं। तो चलते हैं इस वेबसाइट की तरफ। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको 3 मेजर सेक्शंस मिलेंगे, एक्टिव आईसीओ, अपकमिंग आईसीओ और एंडेड आईसीओ। एक्टिव आईसीओ वो आईसीओ हैं जो अभी अपने टोकन्स या क्रिप्टो करेंसी के लिए पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं जो इनकी अपनी क्रिप्टो करेंसी है। दूसरे हैं अपकमिंग आईसीओ जो अपने टोकन के लिए पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे इन फ्यूचर, आगे चल के। जैसे आप Hodoi.com का देख सकते हैं, उनके में लिखा हुआ है इन 4 आवर्स, जिसका मतलब ये है कि वो आगे 4 घंटे बाद से अपनी क्रिप्टो करेंसी की सेल या अपने टोकन्स की सेल चालू करेंगे। उसके बाद है एंडेड आईसीओस। एंडेड आईसीओस वो आईसीओस हैं जिन्होंने अपने टोकन सेल बंद कर दिए हैं। उनमें से जरूरी नहीं है कि ज्यादातर कंपनीज ने अपनी गोल्स मैच कर लिए हैं, कुछ कंपनीज ने अपने गोल मैच कर लिए हैं, कुछ कंपनीज ने अपने गोल मैच नहीं कर पाए। आप इनके गोल्स के बारे में भी देख सकते हैं, जैसे आई बेट यू का है गोल 2,40,000 का, वैसे अलग अलग कंपनीज के अलग अलग गोल्स हैं। उसी के साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आप कौन सी टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कौन से टाइप का टोकन खरीदना चाहते हैं। जैसे ओप्यूलस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग कंपनी जैसे ये दिखा रहा है, और ऑटोमेटा भी एक प्रोटोकॉल कंपनी है, करूरा एक ब्लॉकचेन सर्विसेज है। आपको उन कंपनीज के बारे में एक वर्ड जो दिया जाएगा उससे आपको इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। तो यही वो चीज है जिसके बाद आप पहचान सकते हैं कि कौन कौन से आईसीओज आए हैं और कौन कौन से आईसीओज आने वाले हैं। पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईसीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत थोड़ा ही अमाउंट इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि ये आईसीओज बिल्कुल भी सेफ नहीं होते, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आईसीओज में जो कंपनीज आती हैं उनमें से अराउंड 98 से 99% कंपनीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ लोगों को ठगने के लिए आती हैं और सिर्फ
1 या 2% कंपनीज होती हैं जो बहुत अच्छे दिल से आती हैं और उनका मेजर पर्पस होता है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, पर ये कंपनीज बहुत कम ही मिलती हैं आपको इस मार्केट में। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका है इन आईसीयू स्कैम से बचने का, वो है व्हाइट पेपर। जब भी आप किसी आईसीयू टोकन पे जाते हैं, जैसे मैं hudoi.com पे टोकन पे जा रहा हूँ, तो उसमें आपको ये पता चलेगा इनकी टोकन सेल जैसे लिखा हुआ है कि इट्स टोकन सेल विल स्टार्ट इन 1 आवर, पहले 4 आवर्स लिखा था ग्लिच। और इसमें सबसे बड़ी चीज की इन्होंने अभी तक 43 लाख यूएसडी रिसीव कर लिए हैं। इसके बारे में आपको ज्यादा जानने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। आपको बताया था व्हाइट पेपर, तो सबसे पहले हम व्हाइट पेपर की तरफ चलते हैं। व्हाइट पेपर बेसिकली आईसीयू रेगुलेटरी बॉडी तो है नहीं, तो आईसीयू में लोगों को कन्विंस करने के लिए ज्यादातर कंपनीज व्हाइट पेपर को एक लीड तौर पे लोगों का कॉन्फिडेंस जीता जा सके, कैसे कैसे प्रोडक्ट में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगी और अमाउंट में वो टोकन सेल करने आएंगी। इस सारी चीजों से रिलेटेड होती है इनके व्हाइट पेपर में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि व्हाइट पेपर में एग्जीक्यूशन समरी, द प्रॉब्लम्स, द सॉल्यूशन, वो कैसे और चीजों से डिफरेंट, और इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इस पूरे पीडीएफ में मिल जाएगी। ये कैसे ये क्रिप्टो टोकन्स बना रहे हैं और इनका रिवॉर्ड और इसे अलग-अलग स्टेक होल्डर्स के लिए कैसे अलग-अलग ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह कितने लगेंगे, बाकी सबसे रिलेटेड आपको व्हाइट पेपर के अंदर मिल जाए। अगर आप किसी भी टोकन पे क्लिक करते हैं और उस टोकन की वेबसाइट पे जाने के बाद आप कहीं भी व्हाइट पेपर ना दिखे, तो आप वेबसाइट में या उन टोकन्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो एक रेड सिग्नल होता है आईसीयू स्कैम्स का, कि मतलब वेबसाइट होंगे ही होंगे। इसी तरीकों से आप इन आईसीयू स्कैम से बच सकते हैं। सेकंड चीज जो आपको इन आईसीयूज में इन्वेस्ट करने से पहले देखनी चाहिए, वो है इनकी टीम और इन्वेस्टर्स। क्योंकि ज्यादातर आईसीयूज में अगर बड़ी-बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, तो आपके लिए एक ग्रीन सिग्नल है कि आप इन आईसीयूज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि बड़ी कंपनीज छोटे-मोटे आईसीयूज में इन्वेस्ट नहीं करती और वो एक तरीके की एश्योरिटी क्रिएट करती हैं इन्वेस्टर्स के माइंड में कि ये आईसीयू अच्छा है और इसमें लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। बट आपको इनके व्हाइट पेपर पे पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग व्हाइट पेपर में कभी-कभार झूठी इन्फॉर्मेशंस भी छाप देते हैं। जैसे अब मैं आपने जैसे देखा कि मैं अब हुडोई के व्हाइट पेपर्स में, तो उसमें मैं अब चलता हूँ सीधा टीम पे कि टीम रिव्यू करने कि कौन-कौन से मेंबर्स हैं इस टीम में और कौन-कौन से इन्वेस्टर्स हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि hudoi.com के जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो हैं traveler.com, Leonardo, Samsung जैसी बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं जो इनमें इन्वेस्ट कर रही हैं। जैसे अलग-अलग लोग हैं जिन्होंने ये क्रिप्टो करेंसी या सॉरी ये टोकन बनाया है। तो आपको हमेशा इन टोकन्स के बारे में रिसर्च करनी चाहिए। और मेरी आप लोगों को एक राय और है कि आप अपनी सेविंग्स का अराउंड 1/4 ही इन आईसीयूज में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आईसीयूज एक बहुत रिस्की चीज है और इसमें 50-50 चांसेस हैं कि आपका आईसीयू ग्रो भी कर जाएगा और आपका आईसीयू गिर भी जाएगा। सो ऐसे रिस्की चीजों में जाने के लिए आपको अराउंड थोड़ा सा ही अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको हेवी लॉसेस ना हो। तो दोस्तों आखिरी चीज जो हमें बहुत ध्यान से देखनी चाहिए वो है आईसीयू टोकन सेल रिव्यू। टोकन सेल रिव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ये बताता है कि कंपनी ने जो अपनी टोकन रिलीज किया था उसका क्या ग्राफ है और उसमें कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है और कंपनी का गोल अकम्प्लिश या पूरा हो पाया है या नहीं। उसके बारे में जानने के लिए हमें एक्टिव आईसीयूज में, क्योंकि हम वहीं पे पता लगा सकते हैं कि उनकी कॉइन सेल या उनकी टोकन सेल कैसी चल रही है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे ऑटोमेटा में, जहाँ पे उनकी टोकन सेल हो 16 दिन के लिए और खुली हुई है और उन्होंने इस टोकन सेल से अराउंड 34 यूएसडी रिसीव कर लिए हैं आईसीओस के जरिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इनका कोई गोल नहीं था, बट इन्होंने एटलीस्ट 34 लाख रुपीस रिसीव कर लिए हैं, जो कि एक नो डाउट अच्छा अमाउंट है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इनके टोकन बिटकॉइन, यूएसडीटी और अलग-अलग क्रिप्टो करेंसी से भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनकी जो टोटल टोकन सेल है वो है अराउंड 100 करोड़। इन्होंने टोकन निकालने की बात बोली है। आपको अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको उस कंपनी का ग्राफ देखना पड़ेगा आईसीयू का, उस टोकन का, कि वो कैसा चल रहा है। बहुत सारी कंपनीज कभी कभार गलत इन्फॉर्मेशन दे देती हैं इन वेबसाइट्स को और वही वेबसाइट्स को छापनी पड़ती है उन कंपनीज के बारे में। और ये
गलत इन्फॉर्मेशन कभी कभार इन्वेस्टर्स को मिसगाइड कर देती है इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप जब भी इन आईसीओज में इन्वेस्ट करें तो इनकी टोकन सेल पे बहुत ध्यान से काम करें। और एक चीज और है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें हमेशा ऐसी करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो पहले से ही इस्टेब्लिश्ड हो, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम। ये दोनों एक ऐसी करेंसीज हो गई जो पहले से ही इस्टेब्लिश्ड है। इनमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे या इनमें आप अपना पैसा लगाएंगे तो आपको पता है कि इनमें आपको प्रॉफिट तो होगा ही होगा। आपको कभी लॉस, ऐसा नहीं बोलूंगा कि कभी लॉस नहीं होगा, बट एटलीस्ट ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ स्कैम हो जाए, आपके लोग पैसे लेके भाग जाएं। लेकिन ये जो अलग अलग आईसीयूज हैं ये एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। ये चीज अभी आई नहीं है, ये आगे चल के आएगी और कैसे आएगी जिसके बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता। तो जितना हो सके इन चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और अगर आप इन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं करिए, बट थोड़ा ध्यान से। अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन तो ज़रूर ही दबाएं।